और ये माना जाता है कि जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता मिलती है। और ये सफलता पाक विस्थापित भील परिवार के किशन राज को भी मिली है। 2015 में पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में एक ही परिवार के 88 पाक विस्थापित रहते हैं। धार्मिक वीज़ा पर पाकिस्तान से आकर वो बस गए थे और तब से लेकर उनके संघर्ष की जो एक कहानी है वो 1-2 साल नहीं 9 साल तक चलती है। लेकिन 9 साल बाद क्या होता है हम आपको बता दें। 9 साल बाद जैसलमेर की एक महिला अधिकारी जब उजड़ने के बाद उन्हें बसाती हैं तो उस अधिकारी के लिए इनके दिलों में एक अलग सम्मान जग जाता है। किशन राज ने इन 9 सालों के संघर्ष के इतिहास को एक किताब की शक्ल दी है, किताब में पिरो दिया है। किशन राज भील ने 6 अध्याय वाली 82 पेज की पुनर्वासी भील नामक किताब लिखी है। और आपको ये बता दें कि इस किताब के कवर पेज पर उन्होंने अपने जीवन को संवारने वाली जो अधिकारी है ना, उनका भी फोटो लगाया है। और उस अधिकारी का नाम है टीना डाबी। एनडीटीवी की टीम ने किशन राज से इस पूरी घटना और उनके किताब को लेकर बातचीत की। क्या कहना है उनका, वो क्या मानती हैं, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। देश आजाद हुआ, लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन कुछ हिंदू पाकिस्तान में रह गए, पाकिस्तान में प्रताड़ना झेली और जब मौका मिला तो अपने वतन वापस लौटे। लेकिन यहां भी उन पर दुखों का पहाड़ टूटा। जी हां, अक्टूबर 2015 यानी आज से लगभग 9 साल पहले 88 पुनर्वासियों को कहा गया कि 24 घंटे में जगह छोड़ दें और खुद से चले जाए, अन्यथा हम आपको पाकिस्तान भेज देंगे। ये लोग धार्मिक वीजा पर आए थे, उस प्रताड़ना को झेलते हुए, और यहाँ आकर बस गए थे। लेकिन फिर मीडिया में खबरें चली, जनप्रतिनिधियों का साथ मिला और वो लोग बस गए। लेकिन उनका संघर्ष जो है वो लगातार चलता रहा और अप्रैल 2023 से लेकर मई 2023 के बीच फिर दुखों का पहाड़ टूटा। कुछ लोग एकलव्य भील बस्ती, जिसे अब बना दिया गया है, उससे कुछ दूरी पर मूल सागर में जो है वो जाकर बसे और उन्हीं की कहानी से जो है इस किताब की बात शुरू करते हैं, जिसका नाम है पुनर्वासी भील। और इस किताब की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि पुनर्वासी भीलों के साथ साथ टीना डाबी, जो कि मशहूर आईएएस है, कवर फोटो पर जो है उनका है और इसको लेकर चर्चाएं लगातार जारी थी। तो हम पहुंचे इनके लेखक किशन राज भील तक और आपको रूबरू करवाते उस कहानी से जिसने इन लोगों को बड़ी राहत दी और एक इतिहास रचा गया कि पहली बार जो है वो पुनर्वासी भीलों के लिए करीब 40 बीघा जमीन जो है वो सरकार ने अलॉट की। पाकिस्तान में प्रताड़ित हो कई हिंदू भील शरणार्थी हिंदुस्तान आए और अपने वतन में भी उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, परेशान होना पड़ा। और ये संघर्ष जो है 2015 में शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वो संघर्ष 2023 अप्रैल और मई तक इतना चला कि उन लोगों की जान ही निकल गई। लेकिन फिर उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी और वो किरण थी उस किताब के कवर पर लगा फोटो, यानी आईएएस टीना डाबी, जो कि तत्कालीन कलेक्टर थी और उन्होंने इन लोगों को बसाया। लेकिन क्या कुछ कहानी थी, क्यों इतना परेशान होना पड़ा, इसके बारे में जानते हैं इस किताब के लेखक। क्या कुछ है इस किताब में? बताया जा रहा है कि 6 अध्याय इस किताब में है, लेकिन सबसे खास जो बताया जा रहा है एकलव्य भील की जो कहानी है, एकलव्य की तरह ही जो है संघर्ष करा, बिना सिर पैर की ये लड़ाई लड़ी गई और फिर उसे जीता गया। और उसमें एक बड़ा रोल जो है वो कलेक्टर टीना डाबी करा, कवर पर भी फोटो है। क्या कुछ कहानी है सर? इस किताब में, पुनर्वासी भील किताब में कुल 6 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय, इसमें 2 अध्याय मुख्य हैं। एक तो है 88 पुनर्वासी भील, पुनर्वासी उन्हीं लोगों को जिन्हें पाक विस्थापित या शरणार्थी कहा जाता है, उन्हीं मैं कह रहा हूँ। और दूसरा है एकलव्य भील बस्ती, जिसका जो ये कहानी वास्तव में 2015 शुरू हुई थी। 88 लोगों की जो हरिद्वार के धार्मिक वीजा पर आए थे और उनके पास जानकारी के अभाव की वजह से, वीजा नहीं होने की वजह से, ये फिर मुद्दा मीडिया बंधुओं ने हाईलाइट हुआ के द्वारा, तो फिर और उसके बाद में ये लड़ाई चलती रही और फिर ये 2023 में अप्रैल से लेकर मई तक फिर जो लोग वहां बसे अमर सागर के पास में, उनको फिर अतिक्रमण कह करके टीना डाबी जी के द्वारा ही आदेश पर ही उनको हटाया गया था। लेकिन जब हम लोगों ने धरना देकर अपनी पीड़ा उनको बताई तो उन्होंने वापस 40 बीघा जमीन दे करके हमें वापस बसाया था। तो इस उद्देश्य से मैंने उनका फोटो कवर पे दिया है और उनका आभार व्यक्त किया है इस किताब में। बात करें एकलव्य भील बस्ती की, तो उसकी कहानी कैसे शुरू हुई? कहते हैं कि लगातार जो है जो पहले भील बस्ती जहां आप और हम अभी मौजूद है, यहाँ लोग बसे थे और फिर वहां बसना शुरू हो गए, जिसके बाद
प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर उसे हटाया गया, उनमें कई और संदिग्ध गतिविधियां भी जो है बताई गई थी, उसका क्या कारण था? तो यह बता दें कि जैसे पाकिस्तान से लोग आते हैं तो उनके पास एक तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं कि सरकारी जमीन खरीदे, और दूसरा उनके पास पैसा भी नहीं होता है, तो वो सरकारी जगह को ही टारगेट करके बैठते हैं। तो इस अभी जिस हम भील बस्ती में खड़े हैं, इस बस्ती में लोग बसे धीरे धीरे, जैसे ही लोग बसते तो उस वक्त दिन को ये रात को झोपड़ी बनाते थे और दिन को मजदूरी पे जाते थे, तो फिर ये नगर परिषद के लोग उनको हटा देते थे क्योंकि सरकारी जमीन थी। तो इस तरीके से फिर वो हम लोग मजदूरी करके वापस आते तो रात को फिर झोपड़ी बनाते, और जब प्रशासन आता तो उनको कहते सर अभी गर्मियां हैं, गर्मियां निकल जाने दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दियों में हम चले जाएंगे। फिर सर्दियां आती तो फिर हम ये कहते कि सर अभी सर्दियां हैं। इस तरीके से हम कहते रहे, लेकिन 2-3 बार झोपड़ी टूटने के बाद प्रशासन को भी लगता था कि नहीं ये मजबूर हैं, और उनको भी दया आ जाती थी। तो इस तरीके से ये बस्ती बसना शुरू हुई। लेकिन इस बस्ती के 3 तरफ से रोड है, मतलब एक सीमा तय है, और एक तरफ से गफूर भट्टा है और पहाड़ी है। तो ये जगह सीमित थी, इस जगह में लोग बस गए, ये जगह पूरी तरह से भर गई। और उसके बाद में क्या हुआ, और भी लोग आ रहे थे, अब वो लोग कहाँ बैठे, लेकिन जो यहाँ बैठे थे, इस बस्ती को बसे हुए 40 साल हुए हैं। तो उस वक्त जब बच्चे थे वो लोग शादीशुदा हुए, अब जगह कम पड़ने लगी, तो कुछ यहाँ से लोग भी निकले, 1-2 परिवार वो भी अमर सागर में जाकर बसे, और जो कुछ पाकिस्तान से नए आ रहे थे वो लोग भी सहारे से वहां जाकर के अमर सागर में बसे, खसरा नंबर 32 में। फिर वहां पर 20-25 परिवार जैसे हुए तो फिर वहां पर एक आरोप लगाया गया स्थानीय लोगों की वजह से कि भाई ये अतिक्रमणी है, ये अतिक्रमण कर रहे हैं। तो कलेक्टर के आदेश से उनको हटाया गया। लेकिन फिर हमने जब प्रदर्शन करके ये सारी बातें रखी कि हम अतिक्रमणी नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, तो हम मजबूरी में यहाँ बसे हैं, हमें अगर आपने हमको हटाया है तो आप हमें वापस बसाएं, ऐसी कृपा करें, हमारे पास वास्तव में जगह नहीं है। फिर ये जिस तरह से वहां लोग बसने लगे, उन्हें हटाया गया, ये जो लड़ाई चली करीब 3-4 दिन में ही जो है राहत मिली। शायद ये पहली बार होगा कि जमीन को अलॉट किया गया, वो क्या कहानी है? वो ऐसा हुआ था कि इसमें एक बाड़मेर में लामड़ा गांव है, वहां पर भी ऐसे पुनर्वासी लोगों को हटाया गया था, उनको भी जगह शायद नहीं मिली। और जोधपुर में जो चोखा गांव में 70 घरों को लोग हटाया गया, उनको भी जगह नहीं मिली। फिर 30 आरडी में भी लोगों को हटाया गया। ऐसी मतलब कई घटनाएं हुई जिसमें लोगों को हटा दिया जाता था, उनके घर तोड़ दिए जाते थे, एक बार दोबारा उनको बेघर होना पड़ता था। तो ये पहली बार इतिहास में हुआ कि एक कलेक्टर टीना डाबी जी ने उनका दर्द समझते हुए उनको 40 बीघा जमीन दे करके बसाया। ये मतलब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात रही, और इसलिए हमने उनका धन्यवाद भी किया है। कवर पर उनका फोटो और आगे एकलव्य भील बस्ती लिखा गया एक बोर्ड, वो जो कहानी है, कैसे जगह को चूज किया गया, वो कब हुआ? हाँ, हमें ऐसा हुआ था कि जैसे हमने धरना दिया था तो कलेक्टर ने कहा कि आपकी एक समिति बनाए जिसमें 7-8 लोग आपके होंगे और 7-8 लोग हमारे होंगे। आपका धरना यहाँ से रैन बसेरे में तब तक रखा जाएगा और उनका खाने पानी की भी व्यवस्था की जाएगी जब तक आपको जगह चूज नहीं कराई जाती, पसंद नहीं कराई जाती, और पसंद करने के बाद में ही आपको जगह जो करेंगे वहां पर आपको बसाया जाएगा। उसके बाद में जो हमें ये अमर सागर जो मूल सागर है वहां से मतलब 4 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हटाया गया 4 किलोमीटर दूर है, वो जगह बताई गई, 1-2 और जगह बताई गई। तो उसमें क्या है कि हमें भी ये सुविधाएं ये लगी कि वहां पर पहले से भी जो पाक विस्थापित पुनर्वासी लोग हैं वो भी बसे हुए हैं, हमारा समाज भी वहां पर बसा हुआ है, और दूसरा ये है कि वहां का सरपंच भी उस वक्त भील ही था, तो हमें ये भी लगा कि एनओसी भी जगह की दे देंगे, वो भी फिर वहां पर हमें लाइट पानी की भी हमारा सरपंच है तो मिल जाएगी। ऐसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने वो जगह चूज की और वहां पर बस्ती बसी। फिर उसका समिति के लोगों ने और समाज के लोगों ने जो है उस बस्ती का नामकरण एकलव्य भील बस्ती किया। कहते हैं कि जब ये बस्ती बसी थी तब आईएएस टीना डाबी जो कि तत्कालीन कलेक्टर थी वो वहां आई थी और यहाँ की एक माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, वो क्या कहानी? हाँ, तो जैसे ही वहां पर बसाई, पहले यहाँ से उजड़ा तो बहुत एक दर्द हुआ, क्योंकि एक तो पाकिस्तान से उजड़ करके आते हैं, तो यहाँ बसने के बाद दोबारा उजड़े तो ये बड़ा दर्द होता है। तो उजाड़ने के बाद में जब हमें जगह मिली और कलेक्टर खुद आकर के वहां पर हमको बधाई दी कि आपको हम लोगों ने ये जगह दे दी है, अब जो भी हुआ सो उनको भूलें, तो खुशी इतनी अपार हुई। और दूसरा ये कलेक्टर वहां पर नीचे जमीन पर भील औरतों के साथ बैठ करके उनको बधाई दी, तो उसमें एक औरत थी, बुजुर्ग महिला थी, सजनी देवी, उससे खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उस वक्त वैसे 7-8 महीने से मैडम थी, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको मैडम आपने हमें आबाद किया है तो आपको हमारी दुआ है कि आपको बेटा होगा। उसके बाद में बेटा ही हुआ। देखिए ये कहानी जो है वो एक आईएएस के जीवन में भी बड़ा महत्व रखती है, और जब कोई पाकिस्तान से आता है, प्रताड़ित होता है, अपने वतन आता है और फिर उजाड़ दिया जाता है, तो जितना दर्द होता है तो जमीन मिलने पर, आबाद होने पर उन्हें खुशी जो है वो भी इतनी ही ज्यादा होती है। किशन ने जो है 2018-2015 के किस्सों से लेकर 88 जो पुनर्वासियों को अल्टीमेटम दिया गया था कि 24 घंटे में जगह खाली कर दे नहीं तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, वहां से शुरू हुई घटनाओं को लेकर
और इस संघर्ष की पूरी कहानी को इस किताब में लिखा है और इसका जो शीर्षक है उससे पुनर्वासी भील दिया गया है, क्योंकि इन्हें वापस निवास मिला और इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है कि एकलव्य भील बस्ती को जो है वो आबाद किया गया। आईएएस टीना डाबी की भूमिका जो है इसमें काफी महत्वपूर्ण बताई जाती है। जब यूआईटी द्वारा इसे उजाड़ दिया गया, लेकिन कलेक्टर ने इनकी गुहार समझी और जिस तरह सिविल सर्विसेज की जो अधिकारी होते हैं उनका जो दायित्व होता है जनता के प्रति, सिविलियंस के प्रति, उन्होंने वो दायित्व निभाया। और जो खुशी और अपार खुशी के साथ कहते हैं कि जब दवा काम ना करे तो दुआ काम करती है, उन्होंने दुआ दी थी और उस दुआ का असर भी उनके जीवन में हुआ। आज इस किताब को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और हम आपको किशन राम के पास इसलिए लाए थे क्योंकि उन्होंने जो है, किशन राज ने इस कहानी में वो सारा घटनाक्रम लिखा है जो कि इन भील समाज के लोगों के साथ, पाक विस्थापित लोगों के साथ हुआ। इन्हें किताबें लिखने का शौक है। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये कई तरह के वेद और जो अन्य भागवत कथा कह दें या फिर वीर विनोद की जो मेवाड़ का इतिहास कह दें, अन्य तरह के जो राजस्थान और देश भर के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। और इन्होंने जो है वो जो भीम डायरी थी उसे भी 2022 की जो छपी है वो भी मुझे इसमें देखने को मिल रही है। और भी काफी जो है वो किताबें इन्होंने पढ़ी और उसी के बाद अपने अनुभव से नहीं, संघर्ष के अनुभव से इस किताब को लिख डाला। ये इनकी पहली किताब है और लगातार जो है इस किताब को लेकर चर्चाएं हो रही थी तो हम भी इन तक पहुंचे और जो है अब इस किताब को लेकर लोगों में इस संघर्ष की कहानी को लेकर कहीं ना कहीं जब दर्द को पढ़ा जाता है तो हर किसी की आंखें नम होती है। हमने जिस किताब को पढ़ा तो हमें लगा कि इस कहानी को आप तक पहुंचाना चाहिए। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और वहीं रायबरेली रखेंगे और वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हम आपको आगे की खबरें बताते रहेंगे और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान।